प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे थे और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। इसमें भी बात की जाएगी मुख्तलिफ मामलात पर, सियासी सूरत हाल के हवाले से भी और ख़ास तौर पर मौशी सूरत हाल के हवाले से हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सलमान बेग साहब तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। आप इससे पहले भी उनको हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देख चुके हैं। आज सुबह के वक्त हमने मधु का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। प्रोग्राम में वक्त देने के लिए उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है जनाब अनवर सईद ख्वाजा साहब। आप भी तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और मुल्क से बाहर मुकीम हैं और तमाम सूरत हाल को देखते हैं, जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान में हैं तो उनसे आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी कि वो पाकिस्तान की जो इस वक्त मौशी ख़ास तौर पर सूरत हाल है उसको किस तरह देखते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बेग साहब, सूरत हाल आपके सामने है, हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और हम बड़ी देर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद मामला बेहतरी की तरफ जाएं। ताहम हमारी जो गैर संजीदा तरीक़े हैं, रिवायात हैं, तर्ज अमल है, ये हमारे लिए एक मसले का बाइस बन रहा है। क्या समझते हैं, क्या राय है? मैं चाहूँगा इस पर ज़रा खुद ही तज्ज़िया कर दीजिए कि जो इस वक्त जारी सूरत हाल है इसको किस तरह देख रहे हैं, ज़रा फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया से मुझे मदद करने का। मुल्क बाकी बहुत हम दौरे अभी खड़े हुए हैं जहाँ ला कानूनीत और कानून अपने हाथ से बनाना चाह रहा है और माशी बदहाली जो है वो इंतहा तक पहुँच चुकी है। मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले कि आपको छपा है, आई थिंक पूरे पाकिस्तान के नाम से फाइनेंशियल कोई अदारा उन्होंने दिया है, वेब पे मौजूद है। तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है 6 महीने में उन्होंने कोई 6.34 ट्रिलियन रुपीज़ का लोन लिया है लोकल बैंकों से 6 महीने के। और लास्ट जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट थी उन्होंने भी तकरीबन इतना ही लोन लिया था। बट कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी या एक गवर्नमेंट थी जो गवर्नमेंट रन करी, केयर टेकर के भाई इतने राइट होते नहीं हैं, इतने राइट्स नहीं होते कि वो इतना बड़ा लोन ले ले। या जैसे कि पंजाब में लोन लिया जा रहा है, लीजिया भी लोन लिया जा रहा है, फिर सकेटी के ले लें, बलूचिस्तान असेंबली ले लें, जो भी चुनाई के टक्कर ले लें, कैसीन असेंबली ले लें। तो ये राइट्स कभी देखे नहीं गए कि 6 महीने के अंदर आप पाकिस्तान का दिवालिया करके चले जाएँ विदाउट एनी टारगेट्स। कोई टारगेट्स होते हैं ना, भाई एक गवर्नमेंट है 5 साल के लिए आएगी है, उसके बाद एक टारगेट होता है, वो हमको जवाब देना होता है। ये जवाबदेही नहीं है। तो ये जितने भी डेप्थ जाके जो छोड़ के जाएंगे, किसके लिए छोड़ के जाएंगे? ये पैसा तो हम नहीं देने। और इसका कोई प्रोग्राम भी नहीं था। एक प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट आती है, उसका प्रोग्राम होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ अवामी फलाह बहबूद के लिए। तालीम हो गया, आपकी मेडिकल हो गया, आपके प्रोग्राम फ्यूचर बच्चों के प्रोग्राम्स हो गए, हाई एजुकेशन हो गई। तो ये कौन से इनके पास टारगेट्स हैं? कहाँ लिखा हुआ था? कौन से असेंबली के इजलास होते हैं? एजेंडा भी कोई नहीं है। असेंबली के इजलास होते हैं ना, कोई एजेंडा पेश किया जाता है, डिबेट कुछ होती पैसे है, पेश किए जाते बिल्कुल। हैं, कहीं कहीं पे हमने एक प्रोग्राम किया होता है। इंटरनेशनल दौरे देख लें, इनके तो बेतहाशाएँ, किस बेस के ऊपर किसी को कुछ नहीं पता। कोई प्रोग्राम सेट नहीं था, कुछ नहीं था। आप जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं लोकल बैंकों से। देना तो उसने पड़ेगा ना जिसने अगली गवर्नमेंट बनानी है। बिल्कुल ठीक है। ये आप नहीं कि उसके पाकिस्तान के कंधे, शहरी ने आप देना है। देखिए, आप उसके कंधों के ऊपर इतना बोझ, पहले ही मुल्क इतनी बोझ में दबा हुआ है और आप विदाउट प्लानिंग आप ये पैसे लिए जाएँ, प्लानिंग की जाए, इवन आप लॉ पास कर जाएँ, इवन आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हर इस्तेमाल की जाएँ। सेनेट अगर गवर्नमेंट नहीं थी कि सेनेट की मजाल होती कि ये 14 अफराद जाके बिल पास करते हैं इलेक्शन के लिए, नहीं होती ना मजाल। और सेनेट जो क्या नाम है आपके जो बैठे हैं सेनेट के इंचार्ज, क्या नाम है उनका नाम, संजरानी साहब। संजवानी साहब, मैं हैरान हूँ उन पे। इतना अरसे से वो बैठे हैं सेनेट के अंदर, उनको यही नहीं पता कि आपके पास वो है ही नहीं राइट के 97 का आपका वो है पूरा। तो आपने 14 अफराद के ऊपर बिल पास कर दिया, कानून पास कर दिया, देखा नहीं कि पूरे अफराद हैं कि नहीं है। कोरम पूरा होना कोरम जरूरी है, कोरम बिल्कुल ठीक आपका है। कोरम पूरा था ही नहीं और आपने ये पास कर दिया। पास कर दिया तो यू तो हेड, यू तो प्रिंसिपल, यू द हेड ऑफ द स्टाफ। मुझे तो यकीन नहीं आया कि हम पाकिस्तान को कहाँ, किस किस दायरे में लेके जा रहे हैं, किस किस जगह पे खड़ा कर दिया लाके हमने। अब ये माशी बदहाली तो भी दिखेगी ना हर जगह पे। तो लॉ एंड ऑर्डर भी दिखेगा, वैसे ही होगा ना लॉ एंड ऑर्डर भी। जैसे कि अभी मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल चल रहे हैं तो इसको उठाओ, इसको, ये नहीं दिखना चाहिए। अब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, अब ये नहीं दिखना चाहिए। अब सबके लिए एक होम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, लेवल प्लेइंग दिखे, फील्ड होनी दुनिया को चाहिए। दिखे यार हमारा मुल्क अब किस बदहाली में जा रहा है। दुनिया के इदारे जरीदे मुख्तलिफ पेपर्स में छाप रहे हैं,
मुख्तलिफ टीवी चैनल्स बात कर रहे हैं हमारे लिए। अब तो बस होना चाहिए। आपने 16 महीने की गवर्नमेंट कर ली, वो उन्होंने गवर्नमेंट बना ली दोबारा से, और गवर्नमेंट बनाने के बाद अब ये गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है, ये वो पार्ट बी प्ले कर रही है, ए टीम और बी टीम। आप अपने लिए वो नहीं कहें जो आवाम देख रही है, आवाम बदहाली के शिकार। उनका उनके लिए कोई होता ज़ाब्ता है यार ज़िंदगी का कि भाई तरक्की के लिए उनके लिए फ़ला प्रोग्राम चल रहे हैं, फ़ला पैसे खर्च कर दिए, फ़ला उनकी मेडिकल के लिए सहूलतें दे दी, कोई हॉस्पिटल बनाने की कोई जगह बंद कर दी, कोई यूनिवर्सिटी बनाने की दी। भाई आप लोन ले रहे हैं तो कुछ बना के तो दिखा दें, कुछ कहीं तो दिखाएं कहाँ लगा हुए हैं ईंट। इस पैसों की मैंने ये इतनी ईंटें खरीदी थी, सीमेंट की बोरियां खरीदी। आप 6.34 बिलियन रुपये, ट्रिलियन ट्रिलियन सॉरी, 6,500 अरब से ज़्यादा आपने लिया है। किसके लिए ले लिया लोन आपने? कोई भी आता है, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ गवर्नमेंट बैंक आके बनाते हैं तो उनके ऊपर ये लोन जाएगा तो वो कहाँ से देंगे, अदा करेंगे? मैं बोलता हूँ चले उनका ही दिख रहा है बनने का, तो क्या कहाँ से देंगे वो? ये कहाँ से कौन सवाल करेगा? पैसा तो कौम का है ना, हुकूमत पे कर्जा चढ़ा है ना, कोई ज़ाती तो नहीं कर्जा मैंने ले लिया वो जाके, चलो मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने ले लिया, मैं मेरी शक्ल पे दिख गया और मैं अपना लोन अदा कर दूंगा, उसको तो नहीं देना। वो तो लोन के आपके डेब्ट चढ़ा के चला जाएगा। और ये लेने वाले के भी टारगेट्स होने चाहिए थे कि भाई मैंने यहाँ इसकी प्लानिंग के मुताबिक मैंने ये काम खर्च किया और मेरे पास टारगेट था, मुझे ये काम पूरे करने थे, ये बजट करने थे, ये आपकी डेवलपमेंट के पैसे थे सारे। उनका तो राइट नहीं है कि आप डेवलपमेंट कर सके, कुछ कर सके। आपको सिर्फ केयर टेकर बिन, आपको जो चल रहा है निज़ाम को उसको एज इट इज़ चलाना है, इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी सलाहियत नहीं तो आप उसको थोड़ा बहुत चले, आप लॉस भी कर सकते हैं, आप लोन नहीं ले सकते। लोन का राइट कब से आ गया ये इस मुल्क के अंदर? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चीज़ें आपको सिर्फ चीज़ों को लुक आफ्टर करना लुक होता आफ्टर है के लिए हम देते फॉर द हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फिर उसके बाद इंतखाबात होते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन तो होते रहेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे जब आपकी मुआशी सूरत हाल ऐसी, आई एम नॉट श्योर एज ऑफ टुडे कि आपकी जैसे 6.3 ट्रिलियन का कह रहे हैं तो, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो आपका जो रनिंग एक्सपेंडिचर है, ये कॉस्ट है, इसको आपको मेंटेन करने के लिए समहाउ कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप जितना इसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो दैट मीन्स कि ये आपकी जो डेट लाइबिलिटीज़ हैं ये तो अभी भी पार ये ऑन महीना होना पूरा पड़ा हुआ है, फरवरी पड़ी हुई है, फरवरी गवर्नमेंट के बनेगी उसके बाद, तो मतलब फरवरी भी जी आप समझो, फरवरी का महीना भी इनको मिलेगा पूरा जी तकरीबन। ठीक ये है, तो नहीं कि फरवरी का इलेक्शन हो गया फिर अब अगले दिन से प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, बिल्कुल उनको ठीक है, टाइम लगेगा। टाइम टेकिंग उनको प्रोसेस टाइम होगा, टेकिंग ठीक है, है। जो बैठे हैं जो असेंबली में जो भी लोग बैठे हैं जो बने हुए हैं, तो वो तो उस अपने काम करते रहेंगे। बिल्कुल इनको ठीक है, डेवलपमेंट फंड देने नहीं चाहिए थे, इनके पास राइट नहीं था नहीं किसी को होना डेवलपमेंट चाहिए फंड था, दे क्योंकि दे, आपके पास, फला आपने फंड बिल्कुल दे दे। सही कहा कि कोई पब्लिक सेक्टर के ऊपर कोई डेवलपमेंट होती, कोई पीपल बेटरमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट होता, कोई हेल्थ के लिए कोई प्रोजेक्ट होता, तो दैट मेक सेंस, बट उसका मैंडेट भी है ख्वाजा साहब। लेकिन मैं सॉरी, मैं अभी क्या कहते हैं लाहौर से होके आया, ठीक है जी ना, हमें पॉजिटिव पॉइंट दिखाने चाहिए सिर्फ। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी ठीक है। नेगेटिविटी है, लेकिन आप यानी कि अवाम को मायूस नहीं करना चाहिए। हम्म, ठीक है ना, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होएगी हम्म, तो डेफिनेटली यानी कि कौम कैसे उठेगी। ठीक है ना, ठीक है, आपने इतना डाउन नहीं, मैं भी लाहौर होके आया रिसेंटली, दो ठीक है। तीन दिन रह के आया, तो मैं तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि जिस तरह उसने मतलब सीएम ने, आई डोंट नो, मेरा कोई पर्सनल किसी के साथ राइट, मोहसिन रिलेशन नकवी, नहीं है, हाँ, ठीक है ना, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, उसने बिल्कुल ठीक कोई है। मेरे ख्याल 3 या 4 फ्लाईओवर नए बनाए विद इन 70 डेज में। मैं देख के आया तो उन्होंने यानी कि इतना खूबसूरत बना दिया लाहौर को, हाँ, मतलब वट एवर, मतलब जो भी है, मतलब यानी कि कहीं कुछ तो हो रहा है ना। अच्छा ये एक एक्सेप्शन है, इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी गुड मैनेजर, बहुत अच्छे से वो अफेयर्स को चला रहे हैं। उसके अलावा जो और भी मैनेजमेंट के इश्यूज वहाँ पे चल रहे हैं उसको बड़े अच्छे से लुक आफ्टर कर रहे हैं, इज़ वेरी प्रोएक्टिव। बट अगेन सलमान ने जैसे कहा कि प्रॉब्लम ये है कि आपके पास यू हैव टू हैव मैंडेट सही एटलीस्ट, बात। तो फिर आप वो करते हैं, जस्टिफाइड है ये जैसे उन्होंने बात की है कि अगर वो सही है या नहीं है वो किसी को आंसरेबल नहीं है। सेकेंडली ये कि अगर पब्लिक के पास मैंडेट अगर पब्लिक का लेकर आते तो फिर क्वेश्चन हो सकता है ना, अब नो क्वेश्चन आस्क के ऊपर तो काम नहीं हो सकता, तो ये तो दैट क्लियरली शोज कि सही यहाँ पर बात। कोई सॉर्ट ऑफ। लेकिन ख्वाजा साहब ने जो कहा मैं ये बात समझ रहा हूँ कि चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास जो एग्जाम्पल थी वो कोई अच्छी नहीं नहीं थी। थी, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। वो एक जो मोमेंटम बना हुआ था काम करने का, लाहौर के अंदर इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है ओवर द ईयर्स जो हमने देखा है। कराची के लोगों को शायद इतना इल्म ना हो, बट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। और जो भी वहाँ पर आया उसकी एक प्रोग्रेसिव अप्रोच थी, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से जो काम किए, जो उस लाहौर शहर की नीड थी उसको समझते हुए उसको फुलफिल किया गया। अब अगर कराची को देखते हैं तो वो हमें लॉपसाइडेड नज़र आती है सिचुएशन, बिल्कुल।
सड़कों का भी निजाम नहीं। जी ख्वाजा साहब, क्या ऑब्जर्व इसको किया? मतलब ये कि हम यानी कि कोई एज अ पर्सनल ले, मतलब इसको पॉजिटिव वे में ले आदमी कि चलो उसने किया है तो हर यानी कि हाँ मतलब एक तरह से कंपटीशन हो जाता है आपको ना, जी ठीक है ना, जी, कि यार उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन ठीक डू है। ऑल्सो द सेम थिंग, ठीक है ना। तो जो वहाँ पे जो भी यानी कि लाजमी बात प्रॉब्लम वहाँ भी होंगी, बहुत सारी होंगी, ठीक है ना। तो अगर अगर उस प्रॉब्लम को बंदा सॉर्ट आउट कर ले और यहाँ भी वैसे ही, क्योंकि इधर का बजट भी मतलब इधर भी तो मतलब बंदा लगा मतलब कर सकता है ये सारी चीज़ें कर ना, सकता है, ठीक है। बल्कि प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है, फंड्स को प्रॉब्लम यूटिलाइज बंदा किया जा सॉल्व करता सकता है है, राइट। करके, तो वो भी एग्जाम्पल बन सकते हैं ना। तो आप जी, जी आप हाँ, जी आप क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत कहा कि खूबसूरत चलो बात उसका। की मेरे भाई ने, बहुत खूबसूरत बात की। पाकिस्तान में गए थे इन्होंने जाके सडन देखा, 2-4 साल बाद ये गए लाहौर, तो इनको ये लगा कि बड़ा अच्छा ये वहाँ पे लाहौर काफ़ी अरसे से ही शहबाज शरीफ साहब के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में ये लाहौर डेवलप होता रहा है। ये बाय स्टेप हुआ, एक दिन में नहीं हुआ। आपने 5-10 साल बाद देखा होगा लाहौर, इसलिए आपको खूबसूरत लगा। हम तो मैंने डेली कहा ना, देखते हैं प्रोग्रेस रही है प्रोग्रेसिव उनकी कभी भी, आज से हाँ, हमेशा। कंटिन्यूटी चल रही है लाहौर की। लाहौर में प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब में प्रॉब्लम नहीं है। सिंध को जो बैकवर्ड छोड़ दिया गया है, सिंध के जो फंड्स खाए गए हैं, सिंध पे जो कराची पे, हैदराबाद पे, सक्कर पे पैसे नहीं लगाए गए, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। इसके पीछे ना लगाने की वजूहत हैं। उनको वोट मिलता नहीं है, उनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली वोट मिल जाता, वो इंटीरियर से जीत के आ अच्छा, जाते जहाँ हैं, पे वोट मिल जाता है ना, जहाँ वहाँ पे भी नहीं वहाँ लगा। भी कुछ नहीं करते, भाई यही तो बड़ा देखिए कमाल है। पंजाब की, मैंने कहा यही मैं पंजाब की बताया आप जा भूल रहा जाएं, आप केपीके के चले जाएं और पंजाब चले जाएं, ये दोनों भूल वो जाएं आप। प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो नजर केपीके आ रहा प्रोग्रेस पूरी दुनिया ने देखा है, हम खुद विटनेस करते हैं केपीके को। बलूचिस्तान देख लें और ये सिंध देख लें, दोनों एक साथ मिले हुए हैं, दोनों इसका दो बेदहाली हुई है। फंड्स पूरे लिए हैं, खाने के लिए पैसे पूरे लिए हैं, पूरे लिए। लेकिन एक्स्ट्रा भी लिए एक्स्ट्रा हैं, भी जो लिए, एक्स्ट्रा बहुत भी अच्छी लिए बात हैं, है, एक्स्ट्रा भी लिए। लेकिन उनका पैसे का हिसाब किसी से मांग नहीं सकते। फिर वो जुबान लैंग्वेज कार्ड खेलने लग जाते हैं। सिंधी टोपी, बलोची टोपी, भाई हमारे भाई हमारा मुल्क है ये, हम सब का मुल्क है। हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए। जब आप सियासत में आते हैं, आप खिदमत का मतलब, सियासत का मतलब खिदमत, मुल्क अवाम की खिदमत, सियासत का मतलब ये है। अपनी जायदाद, अपने बच्चे भाई पढ़ाना, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाना, ये मकसद नहीं होता सियासत का। सियासत अवामी खिदमत का जज्बा होगा तो आप सियासत में आएँ। लेकिन ये आप बिजनेस बनाने के लिए एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्रियाँ, करप्शन के सारे केसेस, वो माफ़, आज ये माफ़, कल वो धुल जाता है, नए पकड़ ले, इतना परसेंटेज दे दो, वहाँ से छुट जाते हैं। बाद में इलेक्शन के लिए भी आ गए, कुछ सुने नैब के धुले हुए लोग इलेक्शन में भी सीट आ गए। भाई मैं तो खजर सुभान, साहब, अब ये इनका मैं जो पॉइंट तो वजह है ना, यासिर, मैं पॉइंट क्या तो झूठ बोल है। रहा हूँ। लेकिन मुझे अब ये तो बात उन्होंने की, अब पॉजिटिविटी कहाँ से मुझे लाऊं? अब मेरा भी positivity। यही मुझे पॉइंट भी मुझे यही है जो नहीं, मैं सलमान ने पॉजिटिव हाईलाइट। सिर्फ ये नहीं कह रहा, हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ करना चाहिए हमें कुछ ना। करना चाहिए। कुछ मतलब करना चाहिए, खाजा हम साहब बैठे हैं से सब सही। कुछ करने के लिए। मिसअंडरस्टूड ये समझ रहे, मैंने लाहौर यानी कि लाहौर जो कितने से बात देखा आपने नहीं, लाहौर? वो नहीं मैं बात मैं कर रहा। अब सवाल का जवाब कितने से बात और देखा आपने? वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो वहाँ की जो लोकल बंदे भी है ना, वो भी कह रहे हैं कि इसने 70 डेज में जो जो ये जो नहीं नई है उनके गवर्नमेंट आई पास ना, मैंडेट ये करने का, नहीं है मैंडेट। दे आर केयर टेकर गवर्नमेंट। नहीं, खाजा साहब का कहना ये नहीं है। खाजा नहीं साहब देखिए, ये फरमा उनका भी रहे हैं मैंडेट नहीं है। देखें कि वो चाहे हो, वो ये कह रहे हैं कि सर, मेरी देखें, बात अगर सुने। काम करना चाहें, मैं मौसम नकवी को बड़ा एडमायर करता हूँ, उनको बड़ा मैंने देखा है। देखो अच्छे अप्रिशिएट उनकी करना उनकी चाहिए। नियत पे डाउट नहीं हाँ, है। नहीं, मैं बहुत यही नियत पे डाउट खाजा नहीं, साहब भी यही कह ईमानदार रहे आदमी होंगे। मैं भी यही मैं कह रहा ये हूँ। नहीं हाजी बोल साहब रहा, भी यही कह रहे हैं, कह वो रहे हैं। किसी गवर्नमेंट इलेक्टेड होके नहीं आए, केयर टेकर गवर्नमेंट है। उनका काम पैसे संभाल के रखना है, दांत के नीचे दबा के रखना है कि ये अगली गवर्नमेंट की अमानत है, इस कौम की अमानत है, मैं खर्च नहीं कर सकता, मेरे पास मैंडेट नहीं, नहीं कुछ है। स्कीम्स आप ऐसी हैं यही जो तो पास में कंप्लेन शुरू कर रहे हैं ना की कि गई थी, पैसा उसको उन्होंने ये तो जो है कुछ ना, दिखाएं completion की मतलब। तरफ देखिए नहीं उनका भी मैंडेट नहीं है, हाँ। तब भी मैंडेट नहीं है तब भी नहीं। कि एक गवर्नमेंट गई है उससे प्रोग्राम बनाए, केयर टेकर गवर्नमेंट उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, नहीं, लेकिन सेकंड बस को वही, हैंडओवर करेगी वो आपने उसको। सही कहा है, लेकिन वो होता ये है कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, अब जैसे लाहौर आप में ऐसी कराची नेसेसरी के जरूरत होते नहीं हैं, है। नहीं, ये बात पंजाब आपकी में सही है। नेसेसरी काम कर रहे हैं आप। बट शहर देखें, एक्सपेंशन बहुत होती बड़ा जा हो रही गया है है। लाहौर की। तो लाहौर एक- पहले सिर्फ जो पुराना लाहौर जो था ना, वो एग्री, आप बिल्कुल निकलते थे, एग्री। अंदरून तक के इलाके थे, बस वहाँ यासिर तक वो मेरा करता दिल था। है लाहौर, हाँ बिल्कुल, मैं तो मेरा बड़ा दिल खुश है। होता मैं हूँ उसको देखकर। मैं ये यकीन नहीं जाने कह में रहा जब कि लाहौर सिर्फ जाता हूँ मैं मैं, भी तो मुझे लगता है कि मैं अपने मुल्क की उस जमीन की मिट्टी महसूस होती है मुझे। सही है, बिल्कुल मैं आपने सॉरी, कि मैं नई मिट्टी मैं महसूस ये होती नहीं है कह रहा मुझे। कि सिर्फ लाहौर में होना चाहिए, मैं कह रहा पूरे हूँ ये पाकिस्तान, एग्जाम्पल होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान आपने कहा क्योंकि लेसन लाहौर मैंने सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल दी है दिया आपने, बिल्कुल। कि ये जो क्या नाम, उसको पहले भी हो रहा था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब आप देखें ना, उन्होंने डिफेंस को फ्लाईओवर के साथ मिलाया, ठीक है ना, तो विद इन 7 मिनट्स के अंदर आप मेरे ख्याल वहाँ से यानी कि निकल के आप यानी कि फेज 8 में पहुँच जाते हो।
पहले आपको हाफ 1 घंटा 2 घंटे लगते थे, ठीक देखिए है ना। ये पिछली गवर्नमेंट बना के गई थी सारा, उन्होंने इसको अपने अपने ऊपर चढ़ा लिया बुक के ऊपर, लेकिन वो कोई मैं पार्टी नहीं कहता हूँ है, वॉट एवर ना वो वॉट एवर, नून लीग हाँ, है, पैसे तो ना वो खर्च हो ही ना, जाने भी थे। हो सकता ना है। कोई उन्होंने कहा पार्टी कि नहीं, कोई करने वाले हुकूमत के लिए नहीं है। विल होनी पैसे चाहिए तो ताकि खर्च हो ही लोग जाने थे ना, बिल्कुल पैसे ठीक है। तो। हाँ साहब ये बताइए, मुल्क से बाहर रहते हैं, मामलात यहाँ से अक्सर मुख्तलिफ हैं, और फिर जब आते हैं तो क्या चीज़ ऐसी महसूस होती है कि यार ये तो कम अज़ कम हमारे यहाँ होनी ही चाहिए, ताकि जाकर कम अज़ कम मुआशी जो ये बदहाली है ये दूर हो, क्या समझते हैं? ये मैं ये कहता हूँ कि मतलब अब पाकिस्तान का यानी कि स्ट्रक्चर ऐसा बन गया हुआ है कि आप यानी कि मतलब कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। हम अगर प्रॉब्लम डिस्कस करते रहेंगे, लोगों को मायूसी फैलाते रहेंगे, तो हासिल कुछ नहीं होना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा। मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो इज इट राइट और नॉट, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव वे भी दिखाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा मोटिवेट भी करना चाहिए। इसका हम प्रॉब्लम डिस्कस तो ज़रूर करते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। आज तक किसी ने सोल्यूशन दिया, इन्हें कंप्लेन की दबा के ये होता है ये होता है, इससे ये नहीं कहा कि ये होना चाहिए। ये मैं अपने एंड से मैं ये नहीं, ये करूँगा। देते रहे हैं ये और बहुत सारे और दीगर लोग। चलें पहले आप जी जी अपनी बात मुकम्मल, फिर मैं सॉल्यूशन लेता हूँ जी सलमान जी से, जी ठीक जी है? मेरा ख्याल है कि हम यानी कि हम इंडिविजुअल, क्योंकि कहते हैं ना हम पाकिस्तान ने हमको ये दिया, ठीक है ना। पर हम कहते हैं हमने पाकिस्तान को क्या दिया, ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि मेरा माय ओपिनियन इसके आदमी थोड़ा सा यानी कि अपने कोई ऐसा प्लान रखे, प्लान वगैरह रखे कि यार हम ये कर सकते हैं ठीक है। करंट सिनेरियो के अंदर ना, लोगों को यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव भी दिखाएं, ठीक है ना। हम डिस्कस करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, हासिल कुछ भी नहीं होना, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं सलमान से पूछूंगा, अब ये बताइए कि उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी लेकर आए, ये वैसे बड़ा मुश्किल होता है, टेल यू। यार, देखें जो यहाँ रहते हैं ना, उनकी जज्बात ऐसे होते हैं जैसे ये, ठीक है। जाहिर है कि ये सवाल कर रहे हैं सिस्टम से कि वो कब डिलीवर करेगा। जो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बीइंग अ सिटीजन, वो हम पूरी कर रहे हैं, हम अपने टैक्सेस अदा कर रहे हैं, हम सब कुछ अपना देने के लिए तैयार हैं, हर तरह से सेक्रीफाइसेस हमने की हैं, बट नाउ स्टेट हैज़ टू रिटर्न समथिंग। वो तो उनको करना पड़ेगा, जो कि नहीं कर रहा है, तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन तो जायज़ है। सॉल्यूशन की आपने बात की, चलें अब सॉल्यूशन लेते हैं। अब बताएं सॉल्यूशन, वेयर टू बिगिन? बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी बात की आपने, और अनवर साहब ने बहुत अच्छी बात की। लाजमी बात है, जब हम बात करते हैं तो बिहाइंड द सीन कोई ना कोई हमारे दिमाग में चीज़ होती है, और सोल्यूशन बहुत सी चीज़ों का मौजूद है। जब गवर्नमेंट बनती है तो एक पॉलिसीज़ होती हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जगा सकते हैं। आप और मेरा काम जगाना है। हाँ, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। नाउमीदी फैली हुई है, हम बात करते हैं तो कुछ उम्मीद दिलाने के लिए, कुछ जगाने के लिए, उठ जाओ, Point out सुबह किया हो गई है, उठ जाओ, जाग जाओ, ये काम नहीं करो। ये यहाँ से बैठ के प्रोग्राम करता है, सुबह सुबह घर से आके सच्ची नौकरी मिल सकती है। वाई इन दिस प्रोफेशन? बिल्कुल सही। जगाने के लिए, कौम को जगाने के लिए। मैं घर से उठ के काम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, Very जगाने के लिए, कौम को दिखाने के लिए। हमारे हुक्मरान जिनके हाथ में पावर्स हैं, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, जो जुडिशरी में हैं, जो फौज में हैं, जो मुख्तलिफ दावों में हैं, जो मुल्क के पासबान हैं। देखें, हमारा काम, अवाम का काम या दानिशवर का काम क्या होता है? दानिशवर लिखते हैं, बताते हैं अपने अपने फ़ैल से, अपनी निगाहों से। इम्प्लीमेंटेशन जिनके हाथ में पावर्स होती है, हमारे हाथ में पावर्स नहीं है। हम आम आदमी आम हैं, आदमी है, बिल्कुल हमारे पास जो करने के लिए क्या है, वो जगा सकते हैं कौन को। बिल्कुल ठीक है। मैं रोड पर निकल जाऊँ, मुझे लोग, कितने लोग मेरी बात सुनेंगे? टीवी चैनल बात करूँ, कुछ लोग सुनेंगे। इम्प्लीमेंटेशन उन लोगों का काम है जिन्हें बात सुनी है, Exactly. या हमारे फेलियर्स हैं, अब तो कुछ कर दें, अब तो कुछ। आवाम देख के उम्मीद पैदा करती है ना, ये पॉजिटिविटी है कि कोई बात करने वाला मौजूद है, कोई जगाने वाला मौजूद है। बहुत सारी मिसालें होती हैं कि आप कोई यंग जनरेशन चली गई, लेकिन उसका होता है कोई टीचर साथ आए उसके साथ, टू लीड दिस, आपकी जो जनरेशन को लीड करे। बिल्कुल। कोई भी हम सीनियर एज में चले गए हैं, सीनियर 40-50 में जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग समझाने के लिए ही बैठे हैं। आप कमा लिया, खा लिया, मुझे अपने मुझ से कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाते पीते हैं, मैंने मेहनत की है, कुछ इस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को। मैं ये चाहता हूँ जिस तरह मेरे बच्चे, मेरी कौम भी इस तरह बढ़े आगे, मेरी कौम के बच्चे भी इस तरह बढ़े आगे। हमें तकलीफ है इस मुल्क को देख के। मेरे आबादाज ने इस मुल्क बनाया, ये हम लोग, ये जो इंडिया और पाकिस्तान एक था, तो वहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए, पूरा ख़ानदान, अपने कबाइल, अपने घर, अपनी अच्छी राइश छोड़ के आए। मेरे बाप बहुत बड़े जागीरदार थे, मेरे दादा जो थे वो बहुत बड़े जागीरदार थे, वो यंग एज में पाकिस्तान आए बिल्कुल। एंड ही सीन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद फौज से उन्होंने ये शादी की है, और 80s के अंदर उनकी डेथ हो गई है, जब मैं छोटा सा बिल्कुल। ही इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड। तो हमने देखा है बाप के बगैर, लेकिन उन्होंने मुल्क दिया हमें। ये मुल्क बड़ी कीमत से हासिल हुआ है।
आसानी से ऐसे नहीं होगा कि आज बना और खड़ा हो गया, बना लिया कि घर में सालन नहीं पकाएंगे। ये मुल्क 10 मिलियन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद यहाँ मुल्क बनाई है। और उस टाइम की 10 मिलियन की आबादी ने कुर्बानी दी है, उनके ख़ानदान से आप बावदर से पूछो, अनवर साहब भी इसी 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 से गुजरे होंगे सारे। तो हम लोग इस मुल्क की तकलीफ देख के, अवाम की बदहाली देख के दुनिया तरक्की कर गई है। टक्के जिसको हम टके के वहाँ बोलते थे, पाकिस्तान की वो बांग्लादेश बनाया टक्का टक्का, आज 2.5 टके का एक टके का 2.5 रुपये हो गया हमारा, 2.5 से 3 रुपये हो गया है। नहीं कहाँ मेरी खड़े हुए हम? थैंक्स खैर फॉर साहब, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स या सोसाइटी ज़रा बताइए ना क्या है। वहाँ तो कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो फिर एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये भी तो हमारे लोगों का प्रॉब्लम है, जी जी जो बाहर से जो स्किल्स जो एक्सपर्टीज़ लेकर यहाँ पर आए, डिलीवर करते, उसको ओन करते, सेंस ऑफ ओनरशिप प्रिवेल नहीं करती। वहाँ पे रहते हैं तो वो चीज़ नज़र आ जाती है, फिर भी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट यहाँ आके ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाता है, तो कहते हैं जी आपकी बात नहीं, मतलब ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है जी ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। ये क्या सिलसिला है, ज़रा बात करें। एक्चुअली यही मेरा भी यही ओपिनियन, मतलब मैं कोई खुश नहीं हूँ, मतलब हमें भी जो दूर रहते हैं ना उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, Right. मतलब अपने मुल्क में जो जिस तरह के सिनेरियो चल रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि हमने यानी इतना डिस्कस कर लिया इन चीज़ों को, ठीक है ना, थोड़ा सा आप समझते हैं कि मतलब इसको अब एक तरफ रख अब देना थोड़ा चाहिए। सा मैं यानी ये कि भी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि आपसे ज़्यादा यानी कि जो लोग यानी कि जो वहाँ पे है ना, वो ज़्यादा यानी कि उनके आप पेनफुल है, समझते हैं कि पेन है उनको वो ज़्यादा ज़्यादा। महसूस हो रहा है। वो तो यानी कि ऐसे ऐसे लोग थे जो बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन चक्कर ये है कि मतलब अब इतना कोई ये चीज़ें डिस्कस हो गई। मेरा मेरा ओपिनियन ये नहीं कि खुदा ना खास्ता मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, ख़राब तो है ही है, ठीक है ना। वही बात है ना कि हमारा मुल्क है ना। अब मतलब अगर मैं इस घर का लीडर हूँ, एक मिसाल है, मेरे घर में अगर एक मतलब बच्चा या कोई भी अगर नहीं सही, तो हम नहीं सही करना है ना उसको, ठीक है। हम डिस्कस ज़रूर करें, लेकिन उसको साथ साथ हम कहेंगे यार हमारा ये प्लान है, हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अगर मुझे पता है कि यहाँ पर इतना इजी नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं है, तो मतलब ये जो मैं भी कर रहा हूँ वो भी यही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, कि आवाम को यानी कि थोड़ा सा अवेयरनेस दे रहे कि यार उठो, मतलब थोड़ा सा यानी कि पॉजिटिव भी देखो, नेगेटिव वो पता है नेगेटिविटी से डाउन हो गए हैं बिल्कुल ही, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ये बात सही है कि हमें कुछ ऐसी बात करने की ज़रूरत है जिससे मामला जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो, और कब तक इसके गिले शिकवे होते रहेंगे ये कहना है ख्वाजा साहब का। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, मुल्की मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। और अभी कुछ देर पहले मवाजना हो रहा था कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो तरक्की का एक तूफ़ान आया हुआ है, पूरी दुनिया में जहाँ नज़र डालते हैं जितने भी अक़वाम आलम में बड़े ममालिक हैं या छोटे ममालिक भी, उनको शामिल कर लीजिए, अब वो छोटे नहीं रहे। हर तरफ ये नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई मौशी एतबार से, टेक्नोलॉजी के हवाले से और दीगर मामलात में एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। दूसरी तरफ बड़ी बदकिस्मती है, दुनिया में अब चंद ही मिसालें ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर करप्शन नज़र आती है, जहाँ पे नेपोटिज्म नज़र आता है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नज़र आता है। ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है कि अब हमारा मुल्क शायद उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे बदतरीन करप्शन की मिसालें मौजूद हैं, और वो कोई एक इदारे या कोई एक जगह हमें नज़र नहीं आती। शायद ही कोई ऐसा इदारा या कोई जगह ऐसी बची हो जहाँ पर ये सारे मामलात ना हो किसी न किसी हवाले से। तो ये मामला ज़ेर बहस है। अब ज़रा फरमाइए, ख्वाजा साहब ने कहा कि जी पुरुमीद रहना चाहिए। मुझ जैसे आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये कि हम चीज़ों की निशानदेही कर सकें, और ये बात भी दुरुस्त है। कभी हम सोचते हैं कि हमें सबकी करने की क्या ज़रूरत है। मैं भी कोई अच्छी नौकरी पकड़ता हूँ, बैठ जाता हूँ, मुझे वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है लोगों की इस्लाह करने की, अपना पैसा कमाता हूँ, अपनी लाइफ इंजॉय करता हूँ, मैं दैट्स इट। बट किसी को तो ये काम करना है। अगर अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है तो ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अवेयर करें। यू एब्सोल्युटली राइट। वैसे बहुत आपने बहुत सही बात कही। अगर सभी खामोश हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी सेल्फिशनेस में जीते रहेंगे, तो ज़िंदगी तो बीत जाती है, गुमनामी मर जाएंगे। अपने अपने बच्चों को अपने अपने घर बाहर खुशहाल देख के जीते मर जाएंगे, लेकिन वो खुशहाली एक दिन बेरंग हो जाएगी जिस दिन उसके बच्चे से या उसकी फैमिली के किसी भी फ़र्द से रोड के ऊपर इंसिडेंट हो जाएगा। कोई स्नैचिंग हो जाएगी, कोई किडनैपिंग हो जाएगी, कोई फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, किसी गाड़ी छीन जाएगी, किसी की गाड़ी चोरी हो जाएगी। आम हाल है, ये तो आम चल रहा है। मैं पिछले महीने जो दिसंबर का महीना गया है,
मैं किस किस दोस्त का बताऊँ, 3-4 गाड़ियाँ तो मैं बिल्कुल क्लोज फ्रेंड की गाड़ियाँ चोरी हुई, घर से स्नैच हुई हैं बाहर रोड से। लॉ एंड ऑर्डर ही है ना। देखिए मुल्क में किस हम बदहाली की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग एजेंसी जितनी भी हैं वो बिल्कुल काम करती हैं, जितने बजे ड्यूटी वो होते हैं शायद 2 घंटे ज़्यादा ही करके जाते हैं बेचारे वो, लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन वो टेक्निक नहीं है कि टैकल किसे करें क्राइम को, उन पे उनको वॉच कैसे रखें, कैमरेज कहाँ पॉइंट पे लगने चाहिए। कल की मिसाल है, कल रात को मैं खड्डा मार्केट डिफेंस में खड़ा होता है रोड पर, मेन रोड से ट्रैफिक से 2 बाइक वालों ने एक लेडीज़ को लूटा है। उससे पर्स छीने थे, पर्स नहीं दे रही थी, उन्होंने हवाई फायर मार शुक्र नहीं मारा उसको और छीन के चले गए उसको रोड पर तक फेंक के। वहीं पे 1 सेकंड में पुलिस आ गई। नीचे शायद उधर के बैठे होंगे, वो वादा चीख पुकार पे नहीं आई, आवाम तो जमा गए, वो नहीं जमा, एकदम फ़ोन आ गई, मोबाइलें भी ये भी आ गई, वो बंदे चले गए, भाग गए। 2 बाइकें पीछे वाले, बाइक वाले था बचा, दूसरा पीछे भागे। 5-10 मिनट बाद आ गए, वो तो उधर निकल जाएंगे क्योंकि वो ट्रेंड है, वो मार के निकलने में, स्नैच करने में ट्रेंड है। आम आदमी इतनी बाइक नहीं भगा सकता, इतनी वो भगा सकते हैं, निकल गए। तो कहाँ है वो CCTV कैमराज, कहाँ है वो पुलिस थाना, सब कुछ कहाँ है। चलो ये एक इंसिडेंट है, ऐसी शहर में सैकड़ों होती हैं, सैकड़ों वारदातें डेली बेसिस पे होती हैं और 90% तो लोग कंप्लेन ही नहीं करते क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कंप्लेन ही नहीं करते। गाड़ियों की भी FIR नहीं करती, कच्ची पच्ची बन जाती है उनकी, थाने वाले ही बोलते काट दो सर, मिलते है गाड़ी। और बहुत सी गाड़ियाँ मिल भी गई, किसी जाने वाले की भी गाड़ी मिल भी गई उनकी कुछ 2 महीने बाद, लेकिन गाड़ी का खोखा मिला है, अंदर से कुछ नहीं था। सॉरी टू से, लेकिन ऐसा ही होता है, हमारी नॉर्मल बातें, नॉर्मल बातें हमारी। देखिए अब हम जो बताए हम कैसे बदहाली को, लेकिन हम जो आप कहते हैं मुल्क पे हालात ऐसे हैं या मुल्क इस पर, हम अपनी किसी अफ्रीका, हम इस मुल्क को अफ्रीका के किसी कंट्री में शुमार करते हैं। हम अब इसको एशिया की साथ में चाइना, इंडिया, इट्स फैक्ट। 4.5-5 रुपए का एक अफगानी आप दुकान पे भाई, सोमालिया से भी नहीं कर सकते। आप जाए तो सही, उनका GDP देखें जाके, उनके पास इतना कर्जा नहीं है क्योंकि कर्जा कोई देता नहीं है ना लेते नहीं है वो। भाई आपने ईरान पे कोई 30 साल से बैन लगा हुआ है, हमसे 1000 गुना आगे वो, इकोनॉमी बेहतर है इनकी, 1 रुपए का नहीं है इनके पास कर्जा, 1 रुपए का कर्जा नहीं है। इराक चले जाएं, लीबिया चले जाएं, जिनके साथ बड़े बड़े मिसहैप हो चुके हैं, जंगे हो चुके हैं, कितना कर्जा है इराक के ऊपर, कितना कर्जा है लीबिया के ऊपर, अफ्रीका में रहते हैं ना, कितना कर्जा है, जंगी हो चुकी हैं, गवर्नमेंटें चेंज हो गई हैं, लूट मार मची है, लेकिन हमसे 1000 गुना बेहतर है ये कौम। अब देखें, कौम को हमें सबको फैसला करना होगा। हम इंडिविजुअली देखिए, सब ये भाई ने थोड़ा सा तरक्की की, बदहाली देखी, बच्चों को लेके चले गए, साइड पे चले गए, ऐसे हज़ारों लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेट कर रहे हैं। और आज आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं, 6-6 महीने में लोगों को पासपोर्ट की बारी नहीं आई मिलने की। 6 मंथ के बाद, अभी मेरे एक ऑफिस के एम्प्लॉय का पासपोर्ट आया है 6 मंथ के बाद। तो अब बताएं, ये जो पासपोर्ट का जो गश्त लगा हुआ था या लगा हुआ है स्टिल, तो पेपर शॉर्ट है, ये फलां शॉर्ट है, फलां चीज़ें, स्लो डाउन कर दिया होगा ना सिस्टम, आपने कर सकते हैं, आपके हाथ में, रोक तो नहीं सकते। अवाम मार्केट हो, ये हो गए मार्केट, इनसे आगे जाएंगे, कल मैं हो जाऊंगा, परसों यासिन जाएगा, अपॉर्चुनिटी यासिन को ढूंढ रहे हैं। तो यासिन ने भी देख के बता दिया आज खुल के, मेरे दिल में भी सारी कंप्लेनें थी हैं, हमेशा रहेंगी। तो आपने साइड लाइन हो गए ना, दैट्स व्हाई आप छोड़ के चले गए। मेरी बात सुने, जितना यानी कि क्या कहते हैं, मतलब जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं ना, मतलब जो भी जितना दर्द रखते हैं, मतलब ये नहीं कि वो यानी कि साइड लाइन हुए हैं अपना, ठीक है ना, मतलब हर बंदे को पता होता है कि जी मेरी अल्लाह ने अगर एक रोज़ी वहाँ लिखी है, तो अगर मेरे लिखा तो मैं गया हूँ ना, ठीक है ना। ये नहीं कि दूसरी बात, ये पॉइंट मुझे याद आ गया, अगर मुझे इजाज़त है 1 मिनट की, आप ख्वाजा साहब से इजाज़त लीजिए, ख्वाजा साहब 1 मिनट की इजाज़त दीजिए, 1 मिनट की, जस्ट मैं भूल जाएगा, मुझे पता, आप 1 मिनट की इजाज़त दे दीजिए। देखिए बात ये है कि मैं उनको भी सेल्फिश कहता हूँ, लोगों को जो बाहर से पैसा भेज के बोलते हैं कि यार मेरे लिए घर बना दो, मेरे लिए प्रॉपर्टी फला खरीद लो, फला प्लॉट ले लो। क्या उनके बाहर के पैसे ने किसी स्मॉल इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्टमेंट की है, कोई अच्छा सा फ्रेंचाइज स्टोर खोला है, किसी 10 लोगों को लेके यार चलो यार सिलाई मशीनें लगवा दी हैं। हम सेल्फिश हो गए, हम खुद गर्ज हो गए, पैसा भी भेजते हैं तो अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, या घर तो छोड़ के तो बेच के तो आ गए थे, अब पैसा बना लिया है या घर खरीद लें। तो बेसिकली जितना भी पैसा इस मुल्क में आया है, आज तक आया है, मैंने नहीं देखा उससे फैक्ट्री इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। बेच तो चले गए हम भाई सब, लेकिन लगी नहीं है कोई भी, किसी मैंने नहीं देखा इंडस्ट्रिस्ट को चला गया है तो उसने बांग्लादेश को फोकस दिए, उससे इंडिया को फोकस दिए, उसने यूएई को दिए फोकस, लेकिन वो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मिडिल इंडस्ट्री, वो पाकिस्तान वापस नहीं आई है।
खालिद जो साहब, मैंने अपने सुनाई में देखा। प्लीज, ये यू आर सवाल मोस्ट है। वेलकम। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं, नाराज ना होइए, ठीक है ना। आप लोग ने यहाँ रह के आपने क्या सोल्यूशन दिया, यानी कि क्या अपने इंडिविजुअल क्या चीज़ें की। अगर कैपेसिटी आपने में ऐसा क्या किया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो, हाँ, आप आगे मतलब वहाँ पे मेरी बात सुने, जो अच्छी मेयर बात कर रहे हैं, अच्छी मेरी बात कर रहे हमारी मेरी मेयर से बड़ी दोस्ती है, ठीक है ना, हैं, बिल्कुल हमारी ठीक उधर है, है, ठीक बहुत है ना। अच्छी बात है। वो मेयर हमारे साथ आके बैठता है, हमसे डिस्कस करता है, हम उसको काफ़ी चीज़ें बताते हैं, ठीक है ना। आपने कभी कोशिश की अप्रोच करने की, ठीक नहीं, है वो ना। हमसे नहीं मिलेगा, नहीं, वो हमसे नहीं मिलेगा। भाई अभी यहीं पे जवाब दे दूं इनको मैं, हमने क्या किया। तो हमसे बात नहीं, हमसे बात है हमारे पाकिस्तान ने क्या किया, इस कौम ने इस क्या किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया। लेकिन मैं एक बात इनकी बताऊं, शिकायत यही ना, ये खालिद साहब गए ने ये गए, इसका मेरा मकसद ये हो कि हमें नहीं, सहूलतें पॉइंट नहीं फॉलो की। ही नहीं कर खालिद रहा ये, साहब ने, पॉइंट हाँ, फॉलो ही नहीं खालिद कर साहब रहा ने ये। एक चीज़ बड़ी उसमें इंपॉर्टेंट है हाईलाइट की, ये बात इनकी दुरुस्त है, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि सेंस ऑफ ओनरशिप भी प्रिवेल नहीं करती। चलें, अगर मिलना तो ज़ाहिर है वो हमसे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सिनेरियो मुख्तलिफ है कि उसको मायूब समझते हैं अपने से कमतर को मिलने से ना। ये तो सलमान को पता है कि यहाँ रहते हैं ये। लेकिन ये बात आपकी सही है कि ये जो ओनरशिप वाला चक्कर है ना, मुझे इसका भी कहत नज़र आता है। चलें ठीक है, सारे मसाइल अपनी जगह है, लेकिन क्या आप यहाँ पे सड़कों पे जो कुछ देख रहे हैं, ठीक है सड़क मौजूद नहीं, लेकिन कम से कम सड़क पे चलने का तरीका हमें अब सीख लेना चाहिए। ये कितना बिल्कुल मुश्किल अब रह गया है, पहले तो बिल्कुल। चले मुश्किल होगा, लेकिन अब तो मुश्किल नहीं है जी। खालिद साहब, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता कि इससे नहीं मिलेंगे, मेयर भी मिले, जितना ये अप्रोचफुल बंदा है ना, मतलब मुझे पता होता हर बंदा थोड़ी सी अप्रोच रखता है, ठीक है ना। केड़ा ये साडा मेयर, नहीं, थोड़ा मेयर, ये नहीं, अच्छा अच्छा इनका अच्छा, मेयर इनका ये मिल सकता है, मैं बता रहा हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ये उससे भी मिल सकता है, ये मतलब बाकी लोगों से भी मिल सकता है, क्योंकि इसकी अप्रोच है, आई नो नहीं दैट, ठीक इनसे है ना। मुराद ये कि एक आम आदमी है, ले मैन हमारी नहीं, लेमैन की बात हो हम रही है, उसकी बात आम नहीं कर रहे। कॉमन इंसान की बात हो रही है। मैं आपकी सोच नहीं इस्तेमाल हो रही यहाँ पे। हम ये बोल रहे हैं वो लोग जो है ना, जो शख्सियात बन जाती हैं, जो मेयर बन जाते हैं, जो किंग बन जाते हैं, जो किंग मेकर्स बन जाते हैं, जो डू बी स्टेट चला रहे होते हैं हमारे, ये लोग अनरीचेबल होते हैं। हाँ, इनके अनरीचेबल, पास हम एब्सोल्युटली पहुंच नहीं सकते, कंप्लेन नहीं जा सकती। नहीं जा सकते, आई हैव बीन कोई सिस्टम है ही एक्सपीरियंस नहीं। जी जी, 20-25 साल पहले, तो मुझे शिकायत थी, तो मैं गया फलां, तो उसने लिखे अखिल साहब बता दें, अब हो जाएगा, साहब से बता देंगे, फलां हो जाएगा। उन्होंने लिखे आपका अखिल को, मैसेज मैं दोबारा सहमत करने में भी नहीं गया। जी बिल्कुल है, सही नेवर कॉल बैक, नेवर टच, नेवर सी। मुझे पता वो जो, हाँ अभी वोट के लिए देखें, आपको इलेक्शन का हो गया, लेकिन गहमा गहमी नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड काम चल रहा है मामला, तो इतने गहमे के लिए दिख रही है। ये बदहाली है पाकिस्तान की कि इलेक्शन की दौर में हमें इलेक्शन की गहमा गहमी नहीं दिख रही, लगी नहीं कि इलेक्शन होगा। अनएक्सपेक्टेबल चीज़ें चल रही ना, लोग अपनी अच्छा, टारगेट से आते हैं, चीज़ें चल रही होती मैं हैं। अर्ज करता हूँ, जी, मैं जी। अर्ज करता हूँ, ठीक है ना। सॉरी, मैं ये कहता हूँ कि उधर भी ऐसा नहीं है कि मेयर हर किसी का दोस्त बन जाता है, ठीक है ना। मेयर तक पहुंचने के लिए हमने वहाँ पे ये एफर्ट किया था। मैं आपको अब बता जी जी, दूँ, आप बताएं। मेरा एक दोस्त यानी कि है, वो क्या कहते हैं, उसने पीएचडी किया हुआ है एजुकेशन में, ठीक है ना। उसका माशाल्लाह, नाम नदीम सकलायन है, ठीक है। उसको उसको क्या कहते हैं, वहाँ लोगों ने इंडिविजुअल उसको कहा था कि आप लोग जो हमारे यानी कि जो पहले मुसलमान थे ना, हम उनको यानी कि उनके दिमाग में थे कि हम उनको टेररिस्ट समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग आगे फ्रंट पे आते नहीं है, ठीक है ना। ये बात मैं तो बड़ी अच्छी बात समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ भी ऐसे नहीं है कि आप जी सुबह जी, उठे और मेयर से बोले मेयर आपके पास आ जाएगा, नहीं ठीक है ना। आपको उसके लिए उसके अपनी लिए हमने कम्युनिटी को एफर्ट्स किए हैं, स्ट्रॉन्ग हमने करना एफर्ट्स किए है, हैं। उसने बिल्कुल उन्होंने सही है। गोरों ने कहा कि आप क्या नाम उसका क्यों नहीं आगे आते, हमने तो आपको इंडिविजुअल आपसे डील करके देखा, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल ठीक ठीक है है। ना। तो ये क्या हुआ, एक तरह से आपने मुसलमानों को जब आप बाहर जाते हैं ना, तो आप 2-3 चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक, आप अपने मुल्क को, कंट्री को बहुत रिप्रेजेंट अच्छी कर रहे बात होते है। हैं, ठीक है ना। आपको इतना नाइस होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कहें यार ये पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है ना, तो ठीक है ना, वो कहें जी ये मुसलमान है, हाँ जी। तो आपने अपनी इंडिविजुअल, आपने अपनी यानी कि अपनी वो देनी है आपने, ठीक है बिल्कुल ना, ठीक है, कि यार मैं ये हूँ, ठीक है बहुत ना। अच्छी बात आप और कह रहे हमारे मज़हब में भी है कि आप इतने यानी कि अपने नेबर के साथ, इनके साथ हैं, तो ये एम्बेसडर चीज़ें हो की आप हमने। अपने, बिल्कुल फिर ठीक है। उन्होंने फिर ये कहा कि आप लोग आगे आए, इलेक्शन लड़े, ठीक है। हमने उसको कैंडिडेट अपने यानी कि मेरे जो नदीम आजकल आए हुए हैं, क्योंकि शादी हो रही थी, तो क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने फिर यानी कि स्टैंड लिया, उन्होंने फिर इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट किया अपने आप को, ठीक है अच्छा ना। मेरा एक सवाल है, मैं ज़रा ऐसे मुझसे शादी की सवाल उन्होंने कर लिया बात अभी। की है ज़रा जी जी, कि वहाँ पे भी इतनी शादियाँ होती हैं जितनी पाकिस्तान में होती हैं, मेरी आपको ये हॉल शादियाँ खाली नहीं मिलता ऐसे मेरा ख्याल अच्छा, आया, मैं मैं इनका क्या जवाब देना शादी चाहूँगा, अटेंड करने आ ये गया। जवाब देना नहीं, चाहूँगा। शादियाँ होती हैं देखिए वहाँ यहाँ ऐसे जवाब नहीं। देना इतनी होती चाहूँगा, मैं यहाँ बहुत सिंपल जवाब देना चाहूँगा। 76 सालों से हमारे साथ यही हुआ है। डिवाइड एंड रूल जो था ना, ब्रिटिश ने जब जो हुकूमत की है, हाँ, आम इंसानों को, आम पाकिस्तानी को डिवाइड एंड रूल करके रखा, हुकूमत करके रखी। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती थी, वो तो उन्होंने पार्ट पैदा किया, 10-12 साल किया। हार्श रियलिटी है, बिटर ट्रुथ है ये। दिस इज ओपन शेट सीक्रेट ना,
ये तो फिर कभी 10 साल के बाद 12 साल के बाद किसी और को 3 साल की हुकूमत दे दी, 2 साल दे ऐसा दी, ही फिर से छीन ली हुकूमत। उसने पाँव सेट ही नहीं किए थे, उसने कहा कि क्या क्या फैला हुआ, सही कहूँ मैं, 2 साल बाद उसकी टांगे 3 खी अच्छी उसको दबाया, फिर उस दूसरी पसंदीदा पार्टी को बिठा के जो जो दिख रहा था। Unfortunate। ये अनफॉर्चुनेट हमारे 76 साल में यही हुआ है। कौम नहीं बनने दिया। मुझे 2 मिनट दे दें, आपकी बात हो गई। जी, फिर जो आपने डिसिप्लिन और कानून की बात की मुझे ना, 2 मिनट, डिसिप्लिन और वक्त मेरे कानून, पास खत्म हो गया। 1 मिनट खाली, 2 मिनट कानून की बात है ना। 1 मिनट ख्वाजा साहब। 1 मिनट, देखिए मेरी बात कंप्लीट हो गई। बड़ा अच्छा सवाल वक्त किया। खत्म एक हो कौम, गया। 1 मिनट, 2 1 कौम मिनट, की 1 बात मिनट करें ना हमारे पास, हमारे अपने कौमी नज़रिया और कौम बनाने की हमें दिया नहीं गया। जी, आम इंसान की तरबियत नहीं की गई, उसको इतना सर प्रॉब्लम इसीलिए रखा कह रहा गया। हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें, आप आगे आके इलेक्शन मैं लड़ें। पॉलिटिक्स में आ जाऊँ, मतलब हम आप आप कह रहे जब हैं। इलेक्शन में गए तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें सारे मेयर से, एमएनए वहाँ की, उनसे सबसे दोस्ती हुई, भाईजान हमारा फिर हमने करप्शन, अपने पॉलिटिकल अपने सिस्टम के इशू अंदर हमारे इशू पॉलिटिकल रेज सिस्टम किया हमारा है। ऐसा नहीं अलावा अब है। करता वहाँ है बहुत काम। सारी प्रॉब्लम थी, जी, अब वो जी, उसमें सिर्फ हम नहीं थे, यानी कि टोरंटो में यास्मीन खालिद उसको एमएनए बनाया गया, सारा पाकिस्तानी बहुत आगे आए, फिर उन्होंने राइट, अपना रेस किया ठीक, मुसलमानों में, ठीक है ना। 2 ठीक है। मिनट दे दे मुझे अच्छा, यहाँ से। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। 2 वो मिनट दे दें यहाँ से। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। कौम देखिए, चलें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, कौम नेक्स्ट टाइम बनाई इसके जाती ऊपर है। हम कौम बात बनाने के करेंगे। लिए आपको लाजमी तरबियत होती है, लीडरशिप बिल्कुल ठीक होती है है। और कानून की पासदारी। जब दैट इज़ वेरी कानून इंपॉर्टेंट। बिल्कुल अपनी ठीक है। पासदारी कराता है, अपनी इज्जत ठीक, कराता है, तो फिर हम उसको कौम बनती है, सही ठीक से है। का लॉ एंड ऑर्डर सलमान, बनता थैंक है। यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपका वक्त मेरे पास खत्म हो गया और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इंशाल्लाह आगे इसको जारी रखेंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अनवर सईद ख्वाजा साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास आते हैं, स्टूडियो तशरीफ लाते हैं। जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।